क्या आपने कभी एफर्मेशंस ट्राई किए हैं लेकिन आपको उनका रिजल्ट नहीं मिला हो, या फिर आप भी ये सोचते हो कि कैसे सिर्फ वर्ड्स बोलने से रियलिटी चेंज हो सकती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाला है। आज हम लोग समझेंगे एफर्मेशंस के पीछे का साइंस, क्यों एफर्मेशंस काम करते हैं और क्यों कुछ लोग के लिए एफर्मेशंस काम नहीं करते। हालांकि एफर्मेशंस के ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसका लिंक आपको यहीं पर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप करके जरूर से उसको चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बट यस, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ें मुझे पहले भी क्लियर थी, बट ये इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एफर्मेशंस के पीछे का साइंस, यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, राइट, यानी कि आपके ब्रेन की नेचुरल एबिलिटी खुद को रीवायर करने की, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही वो साइंटिफिक प्रोसेस है जो एफर्मेशंस को काम करने में मदद करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एफर्मेशंस सिर्फ एक मोटिवेशन ना बन के रहें बल्कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं आप लोगों की लाइफ में, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसी टर्म से जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी, राइट? तो देखिए, आपका जो ब्रेन होता है ना, वो कोई एक फिक्स मशीन नहीं होता है जो कि एक बार डेवलप हो जाए और वैसे का वैसे ही रहे, राइट। साइंस कहती है कि आपका ब्रेन जो है वो जीवन भर चीज़ों को अडेप्ट करता रहता है, चेंजेस लाता रहता है अपने अंदर, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि जैसे मान लो कि आप एक बार जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो ना, तो चाहे आपको कितने भी साल हो जाएं उस साइकिल को चलाए हुए, कितने भी सालों बाद आप चलाएं, वो स्किल आपको याद रहती है कि कैसे साइकिल चलानी है, कैसे साइकिल को बैलेंस करना है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन में जो है एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो चुका है, बन चुका है, जो कि साइकिल चलाने से जुड़ी मेमोरी और जो उसके मूवमेंट्स होने वाले हैं, है ना, उनको स्टोर किए हुए हैं अपने अंदर, राइट। अब जब आपने एक बार सीख लिया साइकिल चलाना, मतलब साइकिल चलाने का जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड न्यूरल पाथवे आपके माइंड में बन चुका है। आप जब भी वो करने जाएंगे तो वही पाथवे एक्टिव होगा, वही चीज़ें जो आपके माइंड में स्टोर हैं, जो पूरा प्रोसेस स्टोर है, वो एक्टिवेट होगी और आप मतलब बिना किसी बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस के भी आप साइकिल चला पाएंगे। ये चीज़ आपको कोई भी जब आप नई स्किल सीखते हो उससे हर सिचुएशन में ये चीज़ अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, जो फीमेल्स होती हैं या जो भी मेल्स होते हैं, अगर आप कुकिंग करते हैं, जब रोटियां बनाना हम सीखते हैं, तो जब हम नया नया सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली वो बनानी पड़ती हैं, राइट। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक पाथवे क्रिएट हो जाता है। फिर जब हम उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब हम उसको बनाने चलते हैं तो वो पाथवे एक्टिवेट होता है, क्यों हमें कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ता, हम बातें करते करते भी इजीली कुकिंग कर सकते हैं, इजीली रोटियां बना पाते हैं, राइट। चाहे आपको साइकिल चलाना हो, कार चलाना हो, ड्राइविंग करनी हो, मतलब कुछ भी करना हो, ये सभी इसी तरीके से होता है, राइट। और इसी तरीके से होता है कि जब आप अगर एक नेगेटिव बिलीफ को बार बार सोचते हो तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना लेता है, राइट। और उसी से रिलेटेड आपको आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं, दिखने लगते हैं। बट यहाँ पर गुड न्यूज़ ये हो जाती है कि आप नए थॉट से नए पाथवे भी क्रिएट कर सकते हो और इसी तरीके से आपकी रियलिटी भी चेंज होती है जब आपके माइंड में नए नए पॉजिटिव पाथवेज बनते जाते हैं, राइट। तो ये हो गया है कि कैसे ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, राइट। अब मैं समझाऊंगी कि यही है एफर्मेशंस का साइंस भी, कि इसी के बेस पर एफर्मेशंस भी काम करती हैं। एफर्मेशंस का देखिए काम क्या होता है। जिन एफर्मेशंस को हम लोग कॉन्शियसली यूज़ करते हैं अपने रियलिटी चेंज करने के लिए, वो क्या करती हैं, उनका काम होता है न्यू न्यूरल पाथवेज बनाना और पुराने जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको धीरे धीरे कमज़ोर करते जाना, राइट। जब आप बार बार एक ही थॉट को रिपीट करते हो तो आपके ब्रेन में उस थॉट से जुड़ी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, राइट। साइंटिफिक प्रूफ है इस चीज़ का कि एक रिसर्च में दिखाया गया है कि जब लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते हैं तो उनके ब्रेन का जो है प्री
फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, ठीक है, जो कि सेल्फ बिलीव और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब आप ज़्यादा एफर्मेशंस को जेन्युइनली फील करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन उसे रियलिटी मानता जाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ पर तब आ जाती है जब बहुत से लोग ऐसे एफर्मेशंस चूज कर लेते हैं जिन पर वो बिलीव ही नहीं कर पाते, जैसे कि आई एम अ मिलियनर, ठीक है, आई एम अ बिलियनर, जबकि उनका करंट रियलिटी यानी कि उनके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन उसके आसपास की भी नहीं होती। वो कमा हजारों में रहे हैं लेकिन वो एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं आई एम अ मिलियनर। दैट मीन्स उनका जो ब्रेन है उस एफर्मेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाता है? सोल्यूशन ये हो जाता है कि आपको जो है ग्रेजुअल थॉट शिफ्ट करने हैं। मतलब कि अगर आप आई एम मिलियनर जैसी एफर्मेशंस बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप कुछ इस टाइप के एफर्मेशंस यूज करिए कि मैं फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, राइट। हर दिन मेरे पास नए नए फाइनेंशियल हेल्प्स आ रहे हैं, यानी कि मुझे पैसे अर्न करने के लिए नए नए तरीके मिल रहे हैं, राइट। जब आप ऐसे एफर्मेशंस यूज़ करते हैं जो आपके माइंड को नेचुरली बिलीवेबल लगते हैं तो आपका ब्रेन उन्हें एक्सेप्ट करने लगता है, राइट। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं नए न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और आपके बिलीव और रियलिटी शिफ्ट होने लगती है इसी के बेसिस पर, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि क्यों एफर्मेशंस आप लोगों के लिए काम नहीं करती और किस तरीके की एफर्मेशंस आप लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। हालांकि एफर्मेशंस के ऊपर मैंने पहले भी बताया कि मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर मैंने मैक्सिमम जो भी एरियाज होते हैं उनसे रिलेटेड एफर्मेशंस को कवर करने की कोशिश की है, जिनको आपका जो माइंड है वो ईजीली एक्सेप्ट कर पाए। उसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वो प्लेलिस्ट होने वाली है। बट यस, वापस अगर इसी टॉपिक पर आएँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर चाहें तो अपने लिए खुद की एफर्मेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। बट यस, एफर्मेशन जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब जो एफर्मेशंस प्रॉपरली अगर डिज़ाइन किए जाते हैं ना आपकी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हर एक इंसान का माइंड अलग अलग होता है, हर इंसान की चीज़ों को एक्सेप्ट करने की चीज़ें जो क्राइटेरिया कह लीजिए वो भी अलग होता है ना। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई इंसान लाख रुपए कमा रहा है तो वो 5 लाख के एफर्मेशंस को इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान आज की डेट में 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अब वो एफर्मेशंस बोले कि मैं 2 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूँ, दैट मीन्स वो उसको अचीवेबल लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, अब वो बोले कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो वो नहीं लगेगा उसे, है ना। तो इसीलिए अगर आप खुद से भी बनाना चाहें तो आप खुद से भी एफर्मेशंस बना सकते हैं जो आपके लिए और भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने लिए एफर्मेशंस बनाते टाइम। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एफर्मेशंस हैं वो आपको स्पेसिफिक यूज़ करनी है और पॉजिटिव वे में यूज़ करनी है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन बोले कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए उसका फोकस कहाँ है कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मतलब उसका फोकस है स्ट्रेस पर, राइट। दैट मीन्स इस सिचुएशन में अगर वो इसको लगातार रिपीट करेगा ना इस वाली एफर्मेशंस को तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस ही बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन इसके अपोजिट उसको क्या चाहिए, उसको क्या यूज़ करना चाहिए कि मैं हर सिचुएशन में शांत रहता हूँ, मेरी लाइफ एकदम बैलेंस में चल रही है, ठीक है, मैं हर सिचुएशन में शांत रहता हूँ, मेरी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में है। तो अब यहाँ पर देखिए उसका जो फोकस है वो कहाँ पर है, शांति और बैलेंस पे। मतलब कि ये जो एफर्मेशंस हैं ये पॉजिटिव वे में है, ठीक है। तो राइट, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ जो भी समझाना चाहती हूँ। उसके अलावा आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि कोशिश कीजिए जो आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बोले कि मैं एक दिन कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा या फिर मैं एक दिन मिलियनर बन जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर देखिए बात क्या है, आपका जो ब्रेन है उसको फ्यूचर में ही रखेगा कि मैं फ्यूचर में बन जाऊंगा। अब फ्यूचर तो कभी आता नहीं है। अब मान लीजिए आज ये मार्च महीना चल रहा है, अब मैं बोलूँ अगले महीने बन जाऊंगी, तो जब मैं मार्च से अप्रैल में आ जाऊंगी तो भी अगला महीना मई में शिफ्ट हो जाएगा,
जाएगा। अब अप्रैल से मई में आ जाऊंगी तो अगला महीना जून में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अगले महीने में बन जाऊंगी, दैट मीन्स मैं अगले महीने के लिए ही अपने ब्रेन को सिग्नल दे रही हूँ, राइट। तो कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप इसी एफर्मेशन को कैसे प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हो कि मैं हर रोज ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हूँ, या फिर मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रही हूँ। दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस को यूज करने की कोशिश करनी है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि रिपीटेशन एंड फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एफर्मेशंस के टाइम पे, राइट। सिर्फ वर्ड्स बोलना काफ़ी नहीं हो जाता, उनको फील करना भी ज़रूरी होता है। जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं और उस इमोशन को एक्सपीरियंस भी करते हैं, तभी आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा डीपली एक्सेप्ट कर पाता है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है अपने लिए खुद की एफर्मेशंस बना सकते हैं। जब आप खुद से बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, खुद उनको यूज़ करेंगे, तब आप और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको खुद से ही आने लगेगी, राइट। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो एफर्मेशंस होते हैं ना, वो सिर्फ कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि ये आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकती है, राइट। मान लीजिए कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो जब आप डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके सेल्फ इमेज और भी ज़्यादा बेटर होती जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, राइट। स्ट्रेस हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है एफर्मेशन। स्टडीज़ कहते हैं कि जो लोग एफर्मेशंस यूज़ करते हैं ना, वो टफ सिचुएशन को ज़्यादा इजीली हैंडल कर पाते हैं, राइट। इसके अलावा सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपका माइंड पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करता है, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। या एक स्टडीज़ भी की गई है, उस स्टडीज़ में बताया गया कि एक स्टडीज़ भी की गई थी जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप ने 2 वीक तक एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की थी और दूसरे ग्रुप ने नहीं की थी। उसका रिजल्ट क्या आया था, जो स्टूडेंट्स ने एफर्मेशंस की प्रैक्टिस किया था ना, उनका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे। यानी कि जो बिलीफ आप अपने ब्रेन में बार बार डालेंगे, वही आपकी रियलिटी बनती जाएगी, राइट। तो एफर्मेशंस लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम भी करती हैं। बस शर्त यही है कि एफर्मेशंस आपको अपनी रियलिटी से, अपनी करंट सिचुएशन तो से थोड़ा सा ही आगे का लेना चाहिए, बहुत बड़ा जंप नहीं लेना। ऐसे एफर्मेशंस यूज नहीं करनी जिनको आपका माइंड बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एफर्मेशंस आपके लिए बहुत अमेजिंग तरीके से काम करने वाली हैं। तो अगर मैं आज की वीडियो का कंक्लूजन लेके आऊँ तो वो ये हो जाएगा कि आपका जो ब्रेन होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है, राइट। यानी कि जो बिलीव आप आज तक रखते हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसी में एफर्मेशंस एक पावरफुल टूल हो जाती है जो आपके ब्रेन को रीवायर कर सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उन पर बिलीव करें और कॉन्स्टेंटली उनको यूज कंसिस्टेंसी के साथ उनकी प्रैक्टिस करें, उनको यूज करें, राइट। तो आज की वीडियो को चलिए यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपका कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।